हेलो, नमस्कारम। तो आज हम लोग CTET फरवरी 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे और हर एक पहलू पे हम लोग इस पे बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, कब से कब तक भर सकते हैं, सिलेबस कैसे क्या है, बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर 1 कौन भर सकता है, पेपर 2 कौन भर सकता है और इसका फ़ी क्या स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हर एक पॉइंट पे। तो आपको क्लियर कट फर्स्ट में ही दे दिया गया, सबसे ऊपर में है कि ये जो फॉर्म का जो भरा जाएगा आपको 27/11/25 से लेकर के 18/12/2025 तक भरा जाएगा। और इससे पहले आपको जैसे कि एग्जामिनेशन डेट पहले ही अनाउंस कर दिया गया है 8 फरवरी 2026, ठीक है, संडे। और ये जो परीक्षा होगी 2 शिफ्ट में होगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि जो परीक्षा का जो शिफ्टिंग है कैसे क्या है। तो ये परीक्षा जो होने वाली है आपको 2 शिफ्ट में होगी। मॉर्निंग शिफ्ट जो होगा 9:30 से 12 बजे तक होगा, ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट जो होगा आपका पेपर 1 वो 2:30 से लेकर के 5 बजे तक होगा। पेपर 2 फर्स्ट पहले होगी और पेपर 1 बाद में होगी। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे यदि आप पेपर 1 एक पेपर भरते हैं या पेपर 2 तो आपको 1000 रुपया लगेगा। और SC/ST और डिफरेंट एबल्ड पर्सन जो है उसको 500 रुपया लगेगा, ओके। जबकि आप दोनों पेपर भरते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो आपको 1200 रुपया लगेगा और SC/ST जो और अदर एबल्ड पर्सन है उसको 600 रुपया लगेगा। और ये जो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर से कर सकते हैं। और आप जो कन्फर्मेशन पेज होगा आपको अपना डाउनलोड करके क्या करना है, आपको रख लेना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज और हर एबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन द केस ऑफ नॉट एलिजिबल। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप एलिजिबल है तो भरिए। यदि किसी कारणवश यदि गलती है उसमें और बाद में जो सोचिएगा कि इसको इम्प्रूवमेंट कर ले, कुछ भी हो जाए, वो आपका गलती होगा और उसकी जिम्मेदारी आपका खुद होगा, आप खुद जिम्मेवार होंगे उसका। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सही ढंग से आपको फिलअप करना है और जेन्युइनली भरना है, ओके। आप यहाँ पे देखिए बोलता क्या है, कैंडिडेट शुड इंटर हिज और पार्टिकुलर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10 सर्टिफिकेट। प्लीज note that request of any changes in the particular will be accepted under the circumstance of specific date and online correction is over। यदि ऑनलाइन करेक्शन यदि ओवर हो जाता है तो आपका ये सब चेंजेज होने को नहीं दिखेगा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी स्थिति में चेंजेज नहीं होगा। तो जब कभी आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत कॉन्शियस होकर के फॉर्म भरा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका और जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो फिलअप करना होगा वो स्कैन करके फिलअप करना होगा, जिसका जैसे आपका सिग्नेचर हो गया और फ़ोटो जो होना चाहिए काफ़ी दिनों का नहीं होना चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वही मॉर्निंग का जो शिफ्ट होने वाला है वही 9:30 से जो लगभग 2.5 घंटा का होगा और इवनिंग शिफ्ट भी क्या होगा 2.5 घंटा का ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए एक्चुअली कि स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है कि पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता है। तो बताता है कि ऑल क्वेश्चंस इन CTET विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल यानी MCQ टाइप होगा, 1 मार्क क्वेश्चन MCQ टाइप, ठीक है। अब करना है क्या आपको, अल्टरनेटिव चॉइस होगा। तो बताता है कि पेपर 1 विल बी पर्सन हु इंटेंडेड टू बी अ टीचर फॉर 1 to 5। पेपर 1 वो आदमी भर सकता है जो 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, ओके। पेपर 2, ठीक है, विल बी अ पर्सन हु इंटेंडेड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 8। जो क्लास 6 से 8 तक के लिए टीचर बनना चाहेंगे वो पेपर 2 भर सकते हैं। अ पर्सन हु इंटेंडेड बी टीचर इन बोथ क्लास 1 to 5 and 6 to 8 विल हैव अपीयर इन बोथ पेपर 1 और 2। और जो दोनों
भरना चाहते हैं तो उसको दोनों पेपर में अपीयर होना होगा, प्रेजेंट होना होगा। तो जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर बनेंगे तो उसके लिए जो क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कंपलसरी है, इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 मार्क्स का होगा ये टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब 2 लैंग्वेज में आपको चूज कर सकते हैं। तो इतने सारे लैंग्वेज में से जो आपको पसंद होता है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पेपर 2 वाला के लिए क्या होगा, जो 6 to 8 के लिए देना चाहते हैं। तो उसके लिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो होगा, जैसे पेडागोजी देख रहे हैं, वो 30 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स 60 नंबर का होगा, ठीक है। जो साइंस के जो टीचर बनना चाहेंगे उसके लिए मैथमेटिक्स रहता है। सोशल साइंस या सोशल जिसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, सोशल साइंस वाला के लिए 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। और लैंग्वेज कंपलसरी है 30 मार्क्स का और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है 30 मार्क्स का। लगभग इसमें भी 150 क्वेश्चंस होगा और 150 मार्क्स का होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसका भी लैंग्वेज पैटर्न वही रहेगा जो आपका पिछले वाला में था, बाइलिंगुअल। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो डेट है, एज लिमिटेशन है कि आपका जो एज होना चाहिए 17 वर्ष और आगे कुछ भी हो वो कोई मायने नहीं रखता है। और ये जो अप्लाई कर रहे हैं ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर दें आपको जॉब मिल जाएगी। आप KVS, NVS और सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल सब में और अदर स्कूल में आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका जो पासिंग मार्क होता है 60% होता है, ओके, 60% पे पास होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपका जो ये एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगी? तो एडमिट कार्ड जो आएगी फरवरी में आएगी, लगभग फरवरी के मंथ में, ठीक है। लाइक दिस ऐसे ही आने वाली है। वो आपको 3-4 दिन पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा, जैसे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में क्या कोई बदलाव आई है। तो सिलेबस सेम है इस बार की। जो अगले वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो एग्जामिनेशन होगी उसका जो सिलेबस पैटर्न होगा वो बदल सकता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है ना सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको यदि देखना है तो आप लोग करके देख सकते हैं, सिलेबस पैटर्न वही है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और बात करते हैं। पेपर 2 के लिए भी सिलेबस पैटर्न वही रहेगा, आप रुक के देख सकते हैं यदि देखना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग कुछ और बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्जामिनेशन सिटी कहाँ रहेगा। तो आप चूज कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन सिटी आपको वहाँ पे दिया जाएगा, 4 एग्जामिनेशन सिटी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले थे क्या था, और जो आपका जो बॉल पेन से ही आप वो गोला मार्क कर सकते हैं वो मार्क शीट पे, जैसे देख सकते हैं। दैट इज कोई ज़रूरी नहीं है ये सब, कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं मिस कर रहा हूँ। क्या था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? हाँ यही सारी यही सब दिया गया है। तो ये यदि कहीं आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको आंसर दूँ। थैंक यू।